out. Need to others. Hi, Hello. Harita. Oh, super. Finally, we managed. Yeah. Yes. All right. So, Harita, how have you been? Sorry, everyone who joined for there was a little bit of an issue and we were not able to connect. All right. So, superb. Hi, Harita. How have you been? Yes, ma'am. Good, ma'am. How are How you, ma'am? how is college and practice? How are you managing to balance everything? एक्चुअली ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत मैनेज हो करना जाता है. तो थोड़ा हाँ डिफिकल्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे ना हमको शेड्यूल होता है, मतलब प्रैक्टिस सेशन वगैरह अलग होते हैं और हमारा स्टडी होता है, कॉलेज टाइम का अलग होता है। सो हम ये तो हमारा तो शेड्यूल होता है ना, इसलिए हम मैनेज कर लेते हैं। ओके, सही है, बढ़िया। तो हरिता, वेलकम टू द सिंपली पीरियड्स थैंक यू Instagram सो मच page, मैम। and thank you for accepting to do the live chat with us. यस And मैम। thank you for everyone who has joined and been patient with the back and forth. We're sorry about that. But yes, so a little bit about Harita. Harita is from a small town in Andhra Pradesh, and she will tell us a little more. The name of her village is too difficult for me to प्रोनाउंस, लेकिन हरिता हमको बताएगी उसके गांव का एग्जैक्ट नाम। तो या हरिता, व्हाई डोंट यू गो अहेड, टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में बात करना जरूरी नहीं है, ठीक है? सो या ओके मैम। अपने बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या स्पोर्ट खेलते हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। सो हाय गाइस, आई एम हारिता। मैं क्रिकेट खेलती हूँ। पहले मैं तो गुंतकल से हूँ, आंध्र प्रदेश। सो मेरा होम टाउन विलेज है पुल्लुगुट्टपल्ली पेद्दतांडा। वो विलेज है, स्मॉल टाउन है। तो हम मैं इधर तो क्रिकेट खेलती हूँ। पहले सब सेंटर में प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद मैंने अकेडमी में सेलेक्ट हो गई, तो मैं अकेडमी में आ गई। तो अभी तो आपकी एकेडमी का नाम क्या है हरिता? अनंतपुर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अकेडमी में। ये ओके, बहुत अच्छा सा चांस सभी को मिलेगा ये। जो अच्छे प्लेयर हो उन लोगों का चांस तो अनंतपुर स्पोर्ट्स अकेडमी में बहुत अच्छा मिलता है। प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग, मतलब आगे जाने के लिए। दूसरी प्लेसेस में ना मतलब इतना ज्यादा फैसिलिटीज सब नहीं मिलेंगे ना मैम फ्री में। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ भी हो भी वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। ओके, बढ़िया। और हरिता, आप अभी क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू स्टडिंग? मैम मैं डिग्री फाइनल ईयर हूँ अभी। डिग्री फाइनल ईयर ओके, बीकॉम ज्वाइन कर लिया है मैंने। राइट, ओके, बढ़िया। और हरिता, आपका जर्नी एज एन एथलीट कैसे शुरू हुआ? लाइक आप कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया आपने और क्यों स्पोर्ट्स चूज किया? एक्चुअली बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, क्योंकि मैं स्कूल में थी तब थोड़ा रनिंग कर लेती हूँ। मतलब स्कूल गेम्स होते थे ना मैम, तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स पे पार्ट लेती थी। और वहां से थर्ड क्लास से शुरू हुआ है मेरा जर्नी स्पोर्ट्स की। और उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैंने दूसरी स्कूल ज्वाइन कर ली। वो प्राइवेट स्कूल था, और लेकिन स्पोर्ट्स को भी अच्छा सपोर्ट करते थे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सब लोग। तो वहां से और ज्यादा मेरा स्पोर्ट्स करियर शुरू हुआ है। और मेरे मतलब क्रिकेट नहीं खेलती थी उस टाइम पे। मैंने जब टेंथ के बाद समर हॉलीडेज के तो आरडीटी सब सेंटर में ज्वाइन कर लिया क्रिकेट मैंने। तब से मेरा क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ। ओके, बढ़िया। सो एवरीवन हु डज नॉट नो, तो अनंतपुर स्पोर्ट्स अकेडमी है और इट इज रन बाय रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, जो आंध्र प्रदेश में काफी यस काम मैम। करते हैं। तो हरिता वहीं से स्टार्ट किया है उन्होंने अपना स्पोर्ट्स का जर्नी। तो हरिता, आप जब छोटे थे तब कौन से स्पोर्ट्स खेले? आप बता रहे थे कि आप स्कूल से ही स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और क्रिकेट काफी लेट यस स्टार्ट मैम। किया।
तो पहले कौन से बहुत स्पोर्ट्स लड़के। खेलते थे आप? पहले मैंने टेबल टेनिस और हैंडबॉल, बास्केटबॉल, और मैंने एथलेटिक्स भी बहुत किया है, मतलब 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, और जावलिन थ्रो, ओके, डिस्कस तो थ्रो आपने सारे मैंने किया एथलेटिक्स है। के स्पोर्ट्स खेले बहुत हुए हैं? सारे किए। या ओके, बढ़िया। तो हरिता, बचपन से ही आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो ये क्यों था? लाइक व्हाई व्हाई स्पोर्ट्स? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ड्रामा कर सकते थे, आप म्यूजिक सीख सकते थे, काफी सारी और चीजें हैं जो आउटसाइड एकेडमिक्स होता है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों? स्पोर्ट्स में आपको क्या खास लगता है? मैं ना स्टडीज पे, मतलब स्टडीज पे थी, स्टडीज पे भी अच्छी थी, लेकिन मैं हमारे स्कूल में ना रनिंग वगैरह कभी कभी होता था ना मैम। कभी कभी हम लोगों को स्कूल स्कूल में खेलने के लिए चांस देते थे, तो वहाँ मेरा ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही था। तो ऐसे अचानक से, मतलब अचानक से नहीं है, थोड़ा बचपन से ही था। मैं बहुत मतलब लड़कों के साथ खेलती थी। मैं भी उसकी वजह से हुआ होगा शायद। ओके। और आप जहाँ से हैं, इट्स अ स्मॉल टाउन राइट? तो वहां पे यस लोग मैम। किस तरह से देखते हैं स्पोर्ट्स को? या एज अ गर्ल जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं हमारा गांव में ना, मैं अकेली लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो अच्छा। इट्स टू डिफिकल्ट। हाँ, टू डिफिकल्ट टू सपोर्ट मी। सो मेरे पेरेंट्स ना बहुत मतलब स्टडीज के बारे में पूछते हैं, उसके मतलब पहला शुरू में मैं जब स्पोर्ट्स खेलती थी, शुरू में तो मतलब स्टडीज के बारे में ही पूछते, क्या कर रही है, बहुत अच्छी पढ़ रही है या नहीं, ऐसा पूछते थे। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में अच्छे करने लगी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स करने लगे हैं, और वो हमारा होम टाउन ये है कि मतलब लड़कियों को स्पोर्ट्स पे अलाउ नहीं है, लड़की स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती। ऐसा थोड़ा सा हमारा रिमोट एरिया था ना मैम, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होता है घर पे, नहीं खेलना है। शुरू में था, लेकिन अभी तो सब लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। तो किस चीज की वजह से ये चेंज हुआ है, आपको लगता है कि वाई डिड, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब चेंज हुआ है, तो आपको क्यों लगता है कि चेंज हुआ है? मतलब मैम जनरेशन भी ग्रो होते आ रहे हैं, मतलब जनरेशन भी बहुत अच्छी होती जा रही है, मे बी उसकी वजह से। और सब लोग ना स्पोर्ट्स देखने लगे अभी तो। उस जमाने में तो कोई देखता नहीं है ना मैम। जब एक लड़की कुछ गेम्स, स्पोर्ट या खेलने जा रहे हैं, तो उन लोगों का अजीब सा लगता है। तो अभी तो जनरेशन चेंज होती जा रही है, सब लड़कियां स्पोर्ट्स पे ज्वाइन कर रही है। मे बी उसकी वजह, और मैंने भी बहुत अच्छा कर रही हूँ इस पे, मे बी उसकी वजह से भी होगा शायद। ओके। तो आपको देख के और भी लड़कियां आजकल अब आ रही हैं आपके गांव से खेलने? यस, आई श्योर, आपको सारी है। ओके। तो आप जब मेरे गांव फ्रेंड्स जाते भी हो, बहुत खेल रहे हैं। ओके, तो आपके काफी फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन किया अब खेलना? यस ओके, मैम। वेरी नाइस। और आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे फैमिली में मैं बड़ी हूँ मैं, मतलब मैं आई एम द फर्स्ट वन। सो यू आर मेरे द एल्डेस्ट? एल्डर भाई है। हाँ, मैं मेरा भाई है और मेरी छोटी बहन भी है। ओके, बढ़िया। तो वो लोग भी स्पोर्ट्स खेलते हैं? हाँ, वो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। मेरे भाई भी बास्केटबॉल खेलता है, हैंडबॉल खेलता है, और मेरी बहन जूडो खेलती है। ओह नाइस, बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक ओके, तो ऑल ऑफ यू ऑल आर इनटू स्पोर्ट्स, हाँ? यू। या ज्यादा से तो स्पोर्ट्स में है हम लोग। सही है। तो हरिता, एज एन एथलीट एक चीज फीमेल एथलीट को हमेशा डील करना रहता है, वो है पीरियड्स, राइट? यस हमको मैम। हर महीने आते हैं, बॉयज को नहीं आता है। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो, स्पेशली गांव में जहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होता, फैसिलिटीज कम होता है? तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो जब आपका ट्रेनिंग होता है या आप ट्रैवल कर रहे होते हो मैचेस के लिए, तब किस तरह से आप मैनेज करते हो? ये पीरियड्स 5 डेज हम लोगों को डिफिकल्ट होता है पहले, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेन होता है। मतलब हम लोगों को कैसा, मतलब वो जब भी 5 डेज पीरियड्स का, मतलब डर लगता है पहले। कभी कभी ना मैचेस होंगे ना मैम, तब ना बहुत पेन आएगा, तो हम परफॉर्म करेंगे या नहीं, एक डाउट होता है कुछ। मतलब पीरियड्स टाइम पे जो फील करता है वो दूसरे टाइम पे नहीं फील करेंगे ना। थोड़ा सा ज्यादा केयर करना है उस टाइम पे, तो हम लोगों का थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। मतलब बहुत पेन है, हम लोग धूप में खेलते हैं, तो उस टाइम पे भी हाइड्रेशन भी नहीं होती है ज्यादा से ज्यादा।
तो पेंस भी ज्यादा होंगे, तो हम लोगों का थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कभी कभी ना इम्पोर्टेंट मैचेस होंगे तो हम लोग मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो अगर प्रैक्टिस मैचेस अगर ऐसा हो तो हम लोग थोड़ा मैनेज करते हैं। ओके, सही है। और हर्षा, आपसे जब पहले बात हो रही थी तब आपने बताया था यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। तो वो आइडिया कहाँ से आया एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, या वेयर डिड द आइडिया कम फ्रॉम? वहां से शुरू करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनना है। या मैम, मैंने मतलब मैं बहुत पसंद करती हूँ ना स्पोर्ट्स में, तो मुझे दूसरा जॉब करने का मतलब इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और मैं जब कोरोना में घर गई थी, मुझे स्पोर्ट्स में मतलब मेरा जब शोल्डर इंजरी हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा जिम करने जाती थी, मतलब पहले से ही करती थी, लेकिन उस टाइम पे मतलब परमिशन नहीं, अलाउ नहीं है ना। तब करने जा रही थी और मेरा भैया जो जिम भैया है, उसने मुझे मतलब बहुत अच्छी करती हो ना तुम लोग, तुमको अच्छा मतलब गाइड है, बहुत गाइड करती हो तुम, तो उस पर थोड़ा सा तुमको मालूम है ना क्या करना है कुछ, मतलब लेडीज को भी वेट लॉस करने के लिए भी थोड़ा उसमें है, तो तुम उन लोगों को बोल सकती हो। तो ऐसा मेरे भैया ने कहा, मतलब उन लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी बता दो, वो लोग भी कर लेंगे, मतलब बॉयज जेंट्स लेडीज को बताने में थोड़ा मुश्किल होता है ना कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह। तो हम्म। उसने मुझे बता दिया था, थोड़ा उन लोगों को भी करवा लो तुम्हारे साथ। तो ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया। और उस टाइम पे बहुत टाइम मिला कि मुझे थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान रखने के लिए, और वो लोग मुझे भी पूछते थे कि कुछ हमको भी करवाओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी कर रही हो। तो ऐसा मुझे ये मौका मिला है कि मुझे भी थोड़ा और इंटरेस्ट इसमें भी है। उस टाइम पे मुझे मुझे पता चला है कि मैं इसमें अच्छी कर रही हूँ, मुझे भी इंटरेस्ट है इसमें। तो ऐसा स्टार्ट हुआ है मुझे। उस टाइम पे मैं वेट लॉस की ट्रेनिंग भी करवा रही थी, तो ऐसा ओके, स्टार्ट हुआ है। राइट। और आपने सोचा है कि लाइक आफ्टर, लाइक अभी आप फिलहाल कौन से लेवल पे खेल रहे हैं? लाइक डू यू प्ले फॉर द डिस्ट्रिक्ट टीम, स्टेट टीम, किस लेवल पे आप खेल रहे हैं? मैं मैंने डिस्ट्रिक्ट टीम से शुरू हुआ है मेरा। और मैंने तब मैंने स्टेट खेला है मेरा 12th में, मतलब वो कॉलेज गेम्स का होता है ना मैम, वो राइट। उसमें मैंने स्टेट सेलेक्ट हुआ है, स्टेट में परफॉर्म किया है, हम लोग नेशनल भी सेलेक्ट हुआ है। लेकिन कोरोना टाइम था, हम लोग नेशनल गए नहीं, तो उस ओह, टाइम हम बहुत लॉस हुआ है, और दो राइट राइट राइट। सीजन चला गया, हाँ कोरोना की वजह से। ओके, तो अभी आगे आप क्या प्लान कर रहे हो? जैसे आप थर्ड ईयर में हो नाउ, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? हाउ डू यू प्लान टू परस्यू स्पोर्ट्स? डू यू वांट टू गो इनटू स्टडी? आगे स्टडी करना है, क्या प्लान है आपका? मैम मैं अभी क्रिकेट में बहुत अच्छी लेवल खेलना चाहती थी, और मैंने सोच लिया कि 3 साल ट्राई करना। तो मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें ही इंटरेस्ट है कि मुझे अच्छे लेवल पे खेलना है। जो कुछ भी होगा, मैं सक्सेसफुल होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ अच्छी लेवल खेलने के लिए, स्टेट लेवल, सीनियर स्टेट लेवल खेलने के लिए। और मुझे अगर इसमें कुछ नहीं हो पाया तो मुझे स्पोर्ट्स में भी कुछ भी ज्वाइन करनी है। मैं तो सेकेंड ऑप्शन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रख लिया मैंने। अच्छी लेवल पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर बनना चाहती हूँ। ओके, नाइस, बढ़िया। अब हरिता, फॉर एवरी एथलीट उनके लिए कोई तो एक बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है, लाइक किसी के लिए फैमिली होता है, किसी के लिए कोच होता है। आपके लिए कौन रहा है आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी पूरी जर्नी में? पूरी जर्नी में हमारी मदर बहुत सपोर्ट, ओके। मतलब जितना वो मेहनत करती है, हमको सोच नहीं पाए कि वो इतना मेहनत हम लोग भी नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। मतलब उसका उसके मतलब उसकी वजह से ही मैं इतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो रही हूँ। मतलब इतना ज्यादा बहुत सह सकती है वो, और बहुत मेहनत करती है। मेरी मदर से ही मैंने ये सब सीखा है। और उसके बाद मेरे जो भी मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ ना मैम, तब से मेरे बहुत कोचेस और मेरे सर वाले बहुत सपोर्ट किया है। और स्कूल में हमारा पीटी सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा, स्पोर्ट्स में मैं जितना परफॉर्म करती हूँ उससे ज्यादा भी सपोर्ट मिलता था हम मुझे। और
क्रिकेट में आने के बाद मैं सब सेंटर में खेलती थी पहले। तो उस टाइम पे मैं जितना फाइनेंशियली फिट नहीं थी, मतलब हमारे घर पे इतना पैसा, मतलब आने जाने के लिए बहुत खर्चा हुआ था। तो हमारा कोच बहुत सपोर्ट किया उस टाइम फाइनेंशियली। मेरा पेरेंट्स को भी बहुत उसने बात करके मुझे क्रिकेट में लाने के लिए बहुत कोशिश की। और यहाँ पे इधर इधर आने के बाद भी मेरे कोचेस बहुत मेरे प्रैक्टिस के लिए, मेरे ट्रेनर्स इधर आरडीटी में सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जो भी हार्डवर्क करते हैं ना मैम, कभी ना कभी सपोर्ट मिल जाता है। यही है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक अगर आपका इंटेंशन अगर सही है तो यू विल फाइंड हेल्प, कोई ना कोई हमेशा यस सपोर्ट मैम, करेगा। श्योर। दैट इज वेरी ट्रू। ओके। और हाथिका, जैसे आई थिंक स्पोर्ट्स एक तरह से काफी तो आप एज एन एथलीट एंड अ स्टूडेंट हो, आपके फ्रेंड्स होंगे जो शायद स्पोर्ट्स नहीं खेलते, आप कॉलेज में जाते हो राइट, तो वो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते। तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स की वजह से आपकी लाइफ में क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है, या वो उसको किस तरह से स्पोर्ट्स ने आपकी लाइफ को अलग बनाया है किसी और लड़की के लाइफ से जो स्पोर्ट्स नहीं खेलती है शायद? मुझे एक शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे मेरे मेरे साथ है, वो लोग शेयर करते हैं कि यार तुम बहुत अच्छी खेल रही हो, बहुत मतलब स्पोर्ट्स में हो, बहुत अच्छा रहोगी तुम लोग। मतलब तुम ऐसा क्या, मतलब हम लोगों को चांस नहीं कि हम लोग, हमारा पेरेंट्स सपोर्ट करे, हम स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर ले, कि चांस भी नहीं है, तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, ऐसा बोलते बोलते रहते थे मैम। और स्पोर्ट्स की वजह से मेरी लाइफ में तो बहुत सीखा मैंने। मतलब हम लोगों का ना जितना भी स्टडीज पे मतलब मिलता है या नहीं पता नहीं, उसके हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत मिलता है। मतलब लीडरशिप क्वालिटीज मिलती है, सबसे कैसे मैनेज करना मिलता है, और हम लोगों का अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होता है। जितना भी स्पोर्ट्स खेले हम लोगों को, मतलब फ्यूचर का भी अकाउंटेबिलिटी, हम कुछ भी कर सकते हैं कि किसी चैलेंज को भी फेस कर सकते हैं। इसकी वजह से स्पोर्ट्स के, मतलब स्पोर्ट्स सिखाती है कि हमको ये पॉजिटिव किस टीम पे कैसे करना, और कैसे मैनेज करना टाइम, मैनेजिंग टाइम। एंड स्पोर्ट्स की वजह से टीम वर्क अच्छी होती है, और लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छा होता है। ये सब हम स्पोर्ट्स की वजह से सीख सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा तो हम लोग स्टडीज पे इतना ज्यादा तो हम लोगों को कुछ नहीं सीख पाते, मतलब हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना मैम। स्पोर्ट्स में हर कुछ सीखते हैं हम लोग। ओके, राइट। एक्चुअली वो सही बात है कि एक तरह से जब स्पेशली एज अ स्टूडेंट एंड एज एन एथलीट आपको दोनों बैलेंस करने में लाइफ में आप बहुत कुछ सीख पाते हो, क्योंकि उसमें सबसे एक चीज जैसे यस आपने मैम। बोला था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपका शायद, क्योंकि आप सेंटर पे भी रहते हो वहां पे, डिसिप्लिन एंड वो शेड्यूल फॉलो कर पाना, उसके बिना आप लाइफ में शायद कुछ कर भी नहीं पाओगे अनलेस यू हैव दैट डिसिप्लिन इन लाइफ, राइट? यस मैम, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया। बहुत ज्यादा होता है। यस, वेरी ट्रू। एज अ स्टूडेंट एथलीट आपको टाइम मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? टेल अस अबाउट योर लाइफ जर्नी दैट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, जो आपको एक तरह से बहुत ही, आपका शायद फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है आपके एथलीट लाइफ में एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? आपकी आपका सबसे फेवरेट मोमेंट अभी तक क्या रहा है? आगे जाके आई होप यू मेक इट टू द नेशनल टीम एंड रिप्रेजेंट इंडिया ऑल्सो। आई होप वी सी यू लाइक एक साल बाद हम आपका फिर से इंटरव्यू लेंगे एंड यू विल बी प्लेइंग फॉर इंडिया। दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस। लेकिन अभी तक का आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? तो जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी मैम, तो तब मैंने स्कूल गेम्स में बहुत गेम्स पार्टिसिपेट किया है मैंने। उसमें ना मैंने ज्यादा से ज्यादा मेरे गेम्स ही था। उसमें बहुत सारा गेम्स खेला था मैंने। तो उसमें मैंने एथलेटिक्स किया है, और मैंने टेबल टेनिस, जो भी गेम खेलती हूँ उसमें विनर्स या रनर्स आती हूँ। तो उसकी वजह से ओके। हमारी स्कूल को ना चैंपियनशिप मिल गई। 10 में कभी नहीं आई वो। वाह। और हाँ, जब 10th में चैंपियनशिप आई, और उसमें मतलब अलग से मुझे सम्मान किया गया। मुझे प्राइज मनी भी मिली थी, और सर वाले अलग से शील्ड भी प्रेजेंट किया है मुझे, सबके सामने।
तो वो मेरा बड़ा फेवरेट मोमेंट था। और उसके बाद मैं जब 10th स्टैंडर्ड में 9.7 स्कोर की थी, तब भी हमको अलग अलग से सम्मान किया गया है और प्राइज मनी भी दे गई है। तो दैट वाज अ फेवरेट मोमेंट फॉर मी। नाइस, बढ़िया। हरिता, जब हर एथलीट की लाइफ में ऐसा एक लो मोमेंट आता है जब आप हार जाते हो या आपको इंजरी हो जाता है या आप किसी प्रैक्टिस सेशन में या कोई कुछ बोल देता है, देयर इज ऑलवेज सम लो मोमेंट। तो उसको पार कैसे करते हो आप एज एन एथलीट? उसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपकी जर्नी वहीं पे एंड हो जाती है और आप धीरे धीरे डिटीरियरेट करना शुरू हो जाते हो, राइट? उसके आगे कैसे बढ़ते हो आप? मैम, मेरी मदर से मैंने बोला ना, एज आई सेड इट बिफोर, मेरी मदर से मैंने यही सीखा है, ये बेस्ट क्वालिटी मेरी मदर से सीखा है। जब भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो ना, हम क्यों प्रॉब्लम्स फेस करते हो ऐसे कुछ मतलब सोचना नहीं चाहिए। हम कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ तक है, वो बेस्ट मोमेंट है कि हम लोगों को कैसा बढ़ना है। वो दैट इज द बेस्ट मोमेंट टू रिव्यू आवर बैक, मतलब पहले कहाँ थे हम लोग, कहाँ आया। ये पार्ट एंड पार्सल होता है ना मैम, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना जाना। तो ऐसे कभी ना कभी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन होता है, तो हम लोगों का उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस जो भी हुआ हमारे साथ, मतलब कुछ भी हो जाए, हम नेक्स्ट लेवल को बढ़ने के लिए हम ट्राई करते रहना है। वो सक्सेसफुल होगा या नहीं हम लोगों को पता नहीं, वो गॉड के हाथ में है। तो हम लोगों को हमारे हाथ में है कि जस्ट ट्राई, गिव इट योर बेस्ट, वो कुछ भी हो जाए। दैट्स इट मैम। That's a very nice message. I think that is the best quality of every athlete. किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से आप जब मिलते हैं, क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट करके उसके आगे बढ़ पाना इज अ क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एथलीट। एंड लाइफ में Yes, ये ma'am. हमेशा होता रहेगा। लाइक यू सेड, आपकी मदर ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है, राइट? सो दैट इज Yes, ma'am. सुपर। एवरीवन हु इज जॉइंट, अगर किसी को हरिता से कुछ पूछना है या कुछ मैसेज देना है, प्लीज आप कमेंट में डालिए। If you want to say something, say so, and we will ask Harita the question. If anyone has any questions, Harita, we'll just wait to see if anyone is asking you any questions. Lots of people have sent you all the best, Akka. Well done, proud of you. Yes, ma'am. So yes. Okay. So right now we don't have any questions, but thank you so much, Harita, for joining. Sorry everyone who had to wait because of the connection issue, but we were finally able to join. So yes, Harita, anything you would like, any message you would like to pass on to anyone who will listen to this? अभी सुन रहे हैं या आगे जाके सुनेंगे इस पोस्ट को? What would you like to, as a message, as a female athlete, what message would you like to give everyone? मैम, डोंट थिंक, मतलब फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचना है। जो भी करना है दिल से, वो हम लोगों को मतलब पता हो जाएगा ना हम क्या करना है। तो जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड जस्ट डू इट। वही है जस्ट Nice. मैसेज। That's a lovely message, Harita. Superb. Thank you थैंक यू so much, Harita. It was lovely talking to you. Thank you, everyone who joined. Please follow the Simply Periods page. और हम लोग वर्कशॉप्स भी करते हैं, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज हमारे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है सिंपली पीरियड्स का, उसको भी आप देख सकते हैं। And once again, thank you so much, Harita. It was lovely talking to you. Thank you, everyone who joined. All the best and have a great evening. Bye. थैंक Bye, Harita. यू सो Thank मच you. मैम। थैंक यू मैम। Bye.